वेलकम अगेन इन 10 मिनट बायोलॉजी। आइए बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखिए बेटा, सबसे पहले रूट आप जानते हो कि ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, और ये रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो से डेवलप होता है, और ये सॉइल के अंदर होता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता बेटा, नोड और इंटरनोड्स भी नहीं पाए जाते हैं। आपको पता है पत्तियां और बड भी नहीं पाई जाती हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक होगा, लेकिन लाइट के अगेंस्ट भागता है बेटा, इसीलिए निगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, और इसके मेन काम है बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय द रूट, हेयर यू नो वेरी वेल। सेकंड होता है बेटा एनकरेज यानी सहारा देना। तीसरा होता है स्टोर करना फूड को, और फिर कुछ पीजीआरएस का निर्माण करना। पीजीआरएस का एग्जांपल दिया बेटा साइटोकाइनिन, आप जानते हो। रूट को हम तीन भागों में बांटेंगे बेटा। टैप रूट वो होती है जो रेडिकल से राइज होंगी, ज़्यादातर डाइकॉट पौधे में पाया जाता है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट वो होती है जो बेस ऑफ द स्टेम से पाई जाएंगी, बेस ऑफ द स्टेम से ऑरिजिनेट होंगी बेटा, मोनोकॉट्स में पाई जाएंगी, एग्जाम्पल वीट, राइस और ग्रासेस। पैडी मतलब राइस। और बेटा एडवेंटिशियस रूट वो होती है जो अदर देन रेडिकल होंगी बेटा। याद रखिए, जैसे आपके एनसीईआरटी में बैनियन जो ट्री है उसमें प्रॉप रूट है, इसकी का एग्जांपल है। मेज में जो स्टिल्ट रूट है इसी का एग्जांपल है। राइजोफोरा में रेस्पिरेटरी रूट होती है, वो भी इसी का एग्जांपल है बेटा। तीन जोन पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला जोन होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, दूसरा जोन जो होता है बेटा इलांगेशन जोन, और तीसरा होता है मैचुरेशन जोन। तो ये देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन रीजन पाए जाते हैं बेटा। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, और यहाँ पर रूट कैप भी पाई जाती है ताकि मेरिस्टेम को कोई नुकसान ना हो। यहाँ पर सेकंड वाले रीजन में बेटा लेंथ सबसे ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए लॉन्गेशन बोलते हैं, और यहाँ मैच्योर हो जाती है सेल, इसलिए मैचुरेशन बोलते हैं, और यहीं पे रूट हेयर पाए जाते हैं। ये देखिए बहुत एग्जाम्पल है, रूट हेयर यहीं पे पाए जाते हैं। फिर देखिए बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में सबसे पहले रूट जो होता है कई पर्पस के लिए मॉडिफाई होता है, सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, और रेस्पायरेशन के लिए। फॉर सपोर्ट के लिए बेटा है प्रॉप रूट इन बैनियन एंड स्टिल्ट रूट इन मेज एंड सुगर केन, यू नो वेरी वेल। और बेटा रेस्पायरेटरी रूट कहाँ पाई जाती है? राइजोफोरा में। आर फॉर रेस्पायरेटरी रूट, आर फॉर राइजोफोरा। और इन तरह के पौधे को मैंग्रोव प्लांट भी कहते हैं। फिर देखिए बेटा, क्या फूड स्टोरेज के लिए फ्यूजी फॉर्म रेडिस में पाई जाएगी, नैपी फॉर्म टर्निप में पाई जाएगी, कोनिकल कैरेट, फैसिकुलेटेड रूट बेटा एस्पैरेगस में पाई जाएगी। ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल है। स्टेम वो होता है बेटा जो एरियल पार्ट होता है, यानी जो हवा में सीधे ऊपर जाता है, और उसके बाद डेवलप फ्रॉम द प्लूमूल, जबकि वो रेडिकल से डेवलप हुआ था। ठीक है, और इसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाई जाएंगे, इस पर लीफ भी पाई जाएगी। ठीक है बेटा, हर चीज़ राइज कहाँ से पाई जाती है? नोड से होती है बेटा, चाहे लीफ हो, चाहे बर्ड हो, या कोई भी पार्ट हो। फंक्शन ऑफ स्टेम जो होता है बेटा, ये क्या है? एक्सपोजर ऑफ लीफ, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। और उसके बाद बेटा पता है आपको कि फ्लावर और फ्रूट भी इसी पर पाए जाते हैं। मॉडिफिकेशंस में आते हैं बेटा। मॉडिफिकेशंस में इसमें भी होगा बेटा, स्टोरेज के लिए हो सकता है, सपोर्ट के लिए हो सकता है, प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं फूड के लिए। राइजोम, जिंजर और टर्मरिक आ जाएगा बेटा। ट्यूबर में आ जाएगा पोटैटो, बल्ब में आ जाएगा अनियन, कॉर्न में आ जाएगा बेटा कोलोकैसिया, मॉर्फेलस, जिमिकन। ठीक है, सपोर्ट में हो जाएगा बेटा स्टेम टैंड्रिल, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स, कुकुम्बर और पंपकिन। ठीक है, फिर देखिए बेटा एक्सिलरी बर्ड जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए बता रहा है, तो एक्सिलरी बर्ड से कांटे बन जाते हैं, यानी किसमें? नींबू में, और किसमें? बोगनविलिया में। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं थॉर्न बेटा। तो ये क्या करते हैं? ब्राउजिंग एनिमल से बचाते हैं, यानी जो चर लेते हैं इनको चरने वाले जीव जंतुओं से बचा लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले में क्या आएगा बेटा? अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ग्रास, रनर का एग्जांपल है। स्ट्रॉबेरी, स्टोलन में आएगा बेटा। लैटरल ब्रांच ऑफ मिंट एंड जैस्मिन आ जाएगा, और आई कॉर्निया में ऑफसेट आता है, आपको पता ही होगा। फिर बेटा क्या है? एसिमिलेशन ऑफ फूड के लिए फ्लैटेंड स्टेम ऑफ अपुंसिया एंड सिलेंड्रिकल स्टेम ऑफ यूफॉर्बिया, दोनों के अंदर क्लोरोफिल होता है और परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, इसमें स्टेम ही लीफ की जगह ले लेता है ताकि ट्रांसपायरेशन को कम किया जा सके। आप देखिए, लीफ जो होता है, लीफ डेवलप फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये सैम से डेवलप होता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम, सैम, SAM। और फ्लैट होता है, ग्रीन कलर का होता है बेटा। एक्रोपीडल ऑर्डर का मतलब होता है ऊपर नए और नीचे पुराने होते हैं बेटा। फोटोसिंथेसिस का मेन काम होता है। और लिखा हुआ है कि इसके जो एक्सिल होते हैं बेटा, एक्सिल ये इस एंगल को बोलते हैं, ये मेन स्टेम है, ये लीफ लगी हुई है मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सिल में एक्सिलरी बड पाई जाती है, तो यहाँ पे इसमें एक्सिलरी बड पाई जाएगी। और टिपिकल लीफ बेस, किसी भी लीफ में तीन भाग होते हैं बेटा। एक होता है लीफ का बेस, एक लीफ बेस होता है, एक लीफ की डंडी यानी पैटियोल होता है, और एक बेटा लैमिना या लीफ ब्लेड, यानी ये पूरा चौड़ा भाग होता है बेटा। कुछ लेग्यूमिनस पौधों में आपको पता होगा कि ये लीफ बेस सोलन हो जाता है, तब इसे पल्वाइनस बोलते हैं। ठीक है, देखो बेटा, लीफ बेस जो होता है, लीफ बेस से दो आउटग्रोथ निकलती है इस तरह से, उनको बोलते हैं स्टिप्यूल, उनको आप बोलते हैं स्टिप्यूल, और इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना और एक्सिलरी बड को प्रोटेक्ट कर देना। ठीक है बेटा, और देखो क्या लिखा हुआ है, सीथिंग लीफ बेस भी दो तरह का होता है। कवर टोटली, जो कवर कर लेता है टोटली स्टेम को, और जो पार्सली कवर करता है, तो थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दे दिया। सोलन वाले को पल्विनस बोलते हैं, जैसे मिमोसा प्यूडिका यानी छुई मुई के पौधे में होता है बेटा, और ये लेग्यूमिनेसी का ही एग्जाम्पल है। फिर आगे देखिए बेटा, लीफ दो तरह की होती है, सिंपल और कंपाउंड। जब इनके किनारे कटे फटे ना हो
तो इनको सिंपल बोलेंगे। और अगर किनारे कटे फटे हैं भी तो बेटा मिड रिप को टच नहीं कर रहे हैं, अगर मिड रिप को टच नहीं कर रहे हैं तो भी इनको सिंपल बोलेंगे। और अगर मिड रिप को टच करने लगे तो कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड में भी दो होते हैं बेटा, पिन्नेट कंपाउंड और पामेट कंपाउंड। पिन्नेट कंपाउंड और पामेट कंपाउंड में ये लीफलेट फ्रॉम द कॉमन एक्सिस, ठीक है, और एक्सिस रैचिस, इसमें आएगा नीम और रोज। देखिए बेटा इसमें क्या होगा, लीफलेट जो होता है कॉमन पॉइंट यानी पैट्यूल के टिप से राइज होगा, इसमें आएगा सिल्क कॉटन, ठीक है। वेनेसन दो टाइप का होता है, रेटिकुलेट डाइकॉट वाले में होगा और पैरेलल मोनोकॉट वाले में होगा। तो देखिए ये डाइकॉट के एग्जांपल दिए, ये मोनोकॉट के एग्जांपल दिए हैं। इसमें क्या होता है, पूरा जाल बन जाता है बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये पैरेलल फैली हुई है, ये होना चाहिए बेटा रेटिकुलेट। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल रिवर्स हो गया, रेटिकुलेट और पैरेलल। फिलोटैक्सी में देखते हैं बेटा, फिलोटैक्सी का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और द ब्रांच। इसमें एक अल्टरनेट होगा बेटा, अल्टरनेट में आ जाएगा MSC याद रखो, यानी मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज तीन आ जाते हैं। अपोजिट वाले में बेटा काले का अपोजिट गोरा, तो काला और गोरा यानी गुआवा, कैलोट्रोपिस और ये। फिर देखो बेटा होल्ड वाले में क्या होगा, पूरा चक्र बन जाता है। जैसे ये स्टेम है तो चारों तरफ लीव्स निकलेंगी, इसमें पूरा चक्र बन जाएगा। ये पाया जाता है नेरियम और एल्स्टोनिया, ठीक है। इसका फार्मूला है वाल्न, WALN, वाल्न। तो WA का मतलब होल्ड, W का मतलब होल्ड हो गया, AL का मतलब एल्स्टोनिया, N का मतलब नेरियम। फिर आप देखो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में बेटा टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाती है क्लाइंबिंग करने के लिए, स्वीट पी और पी में पाया जाएगा। स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है प्रोटेक्शन करने के लिए, एलोवेरा, पुंसिया और आर्जिमोन में पाया जाएगा। पिचर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए, नेपेंथीज हो जाएगा बेटा। और हुक में कन्वर्ट हो जाती है सपोर्ट देने के लिए, कैट, स्नेल। और फ्लैसी लीफ का एग्जांपल बेटा स्टोरेज फूड, अनियन और गार्लिक में पाई जाती है, यही हम लोग खाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑन द स्टेम या फ्लोरल एक्सिस को बोलते हैं बेटा पेडंकल। उसके बाद मेन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दो होता है, एक रेसिमोज एक साइमोज। रेसिमोज में क्या होती है, इनडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है मेन स्टेम के टिप पर कोई भी फ्लावर नहीं बनता, तो लगातार ग्रोथ होती रहती है। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, ऊपर नए और नीचे पुराने होते हैं, ठीक है बेटा, ऊपर नए और नीचे पुराने होते हैं। साइमोज में क्या होगा, डेफिनिट ग्रोथ होगी, क्योंकि स्टेम के टिप पे फ्लावर बन जाएगा। अब इसलिए मेन स्टेम की ग्रोथ रुक जाएगी, साइड वाले स्टेम पे फ्लावर बनेंगे, ठीक है। तो मेन स्टेम टर्मिनेट हो जाता है, साइड वाले पे बनते हैं। इसमें बेसिपिटल ऑर्डर में बनेंगे, यानी ऊपर वाले जो होते हैं वो कैसे होंगे, पुराने होंगे, और नीचे वाले कैसे होंगे, नए होंगे। और कॉटन, जैस्मिन और कैलोट्रोपिस, इसका एग्जाम्पल है इसका रेडिस, मस्टर्ड और एमरंथस, ठीक है बेटा। अब देखो ये तो हो ही गया है। फिर आगे चलते हैं स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस टाइप। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस फाइकस, साल्विया, यूफोर्बिया और सनफ्लावर में पाया जाता है। फ्लावर क्या होता है बेटा, फ्लावर जो होता है उसको सिमेट्री के आधार पे हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक जिसको रेडियल सिमेट्री भी कहा जा सकता है, जाइगोमॉर्फिक जिसको बायलैटरल भी कहा जा सकता है, एसिमेट्रिक जिसको इरेगुलर भी कहा जा सकता है। बेटा अगर किसी भी सेंट्रल प्लेन से या एक्सिस से दो बराबर भागों में बांट दे, बहुत सारे प्लेन हो और दो बराबर भागों में बढ़ जाए यानी रेडियल प्लेन से, तो इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। अगर एक ही प्लेन से डिवाइड होगा तो बेटा बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। और अगर किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं होगा तो बेटा बोलते हैं एसिमेट्रिकल। इसका फार्मूला है CDMA। CDMA का मतलब होता है चिली, धतूरा, मस्टर्ड और एक्टिनोमॉर्फिक। इसका हो जाएगा बेटा PGBC कर लो, यानी पी गुलमोहर, बी और कैसिया। इसका बेटा एसिमेट्रिकल काना, जैसे कोई काना होगा तो ऐसे दिखेगा, तो ऐसे याद करो, उसकी सिमेट्री एसिमेट्रिकल हो जाएगी, तो काना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बेटा देखो ट्राईमेरस जानते हो, टेट्रामेरस जानते हो, पेंटामेरस। ट्राईमेरस में हर चीज़ 3 के मल्टीपल में होगी, इसमें 4 के मल्टीपल में होगी, इसमें 5 के मल्टीपल में होगी, ठीक है ना। फिर आगे देखो बेटा कैलिक्स, करोला और एंडोसियम की पोजीशन के आधार पे हम लोग ने इसको बांटा है ओवरी को 3 भागों में। हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस यानी हाफ इन्फीरियर ओवरी और एपीगाइनस यानी इन्फीरियर ओवरी। अब देखो बेटा इसमें आ जाएगा मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, यानी फार्मूला है MCB। इसमें आ जाएगा रोज, पीच और प्लम। रोज, पीच और प्लम कई बार आता है बेटा। इसमें आ जाएगा गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। डायरेक्ट हिटअप क्वेश्चन आते हैं बेटा, आप जानते ही हो, ठीक है। फिर आगे देखो बेटा ब्रेक्ट क्या होता है, रिड्यूस्ड लीफ बेस फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल के बेस पे जो छोटी छोटी पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर होता है उसी को बोलते हैं। फ्लावर विद ब्रैक्टेड बोलेंगे, और जिसमें नहीं होगा ई ब्रैक्टेड बोलेंगे बेटा। पेरियंथ कंडीशन क्या होती है, जब कैलिक्स और करोला को देख के डिफ्रेंशिएट ना कर पाए तब इससे पेरियंथ कंडीशन बोलते हैं बेटा। इसकी यूनिट को टैपल बोलते हैं, TEPAL। और ऐसा लिलियसी फैमिली में होता है, एग्जाम्पल लिली है बेटा। एस्टिवेशन आप जानते हो, वाल्वेट एक होता है बेटा, वाल्वेट में क्या होगा, वाल्वेट कैलोट्रोपिस में होगा, ठीक है। ट्विस्टेड जो होता है बेटा ये किस में होगा, ये इसके लिए फार्मूला CLC, यानी कि चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन, ठीक है बेटा। इम्ब्रिकेट में क्या हो जाएगा, इम्ब्रिकेट में GIC, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या गर्ल्स इंटर कॉलेज जो भी बोल दो। तो देखो गुलमोहर,
उसके बाद इम्ब्रिकेट, और सी का मतलब कैसिया हो जाएगा बेटा। वैक्सिलरी जो होती है वो तो सीधे सीधे पैप्लियोनेसी में पाई जाती है, यानी कि बीन और पी में। और प्लेसेंटेशन आप जानते हो बेटा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में होगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में होता है। पैराइटल प्लेसेंटेशन जो होता है मस्टर्ड और आर्जीमोन में होता है। ठीक है बेटा, बहुत बार ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए। फ्री सेंट्रल जो होता है वो डायंथस और प्रिमरोज में होता है। ठीक है, और ये देख लीजिए सारे यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे ये मार्जिनल है, ये एक्साइल है, ये फ्री सेंट्रल है, ये बेसल है, बेसल सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में होता है। प्लेसेंटा जो होता है बेटा, पैरेनकाइमेटस फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर इन द ओवरी वेयर ओव्यूल बॉर्न, यानी कि जहाँ पर ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है बेटा, उसी कुशन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। ये उसी के आधार पर प्लेसेंटेशन होता है। फ्रूट क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वही फ्रूट में बदल जाती है। और ओव्यूल किस में बदल जाता है बेटा, ओव्यूल बदल जाता है सीड में। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं बेटा जिसमें जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन गए, जनरली ये सीडलेस होते हैं। इसके लिए 3 प्लांट हार्मोन यूज करते हैं। फार्मूला है गैस, जिबरलिक एसिड, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, यही इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है बेटा। उसके अलावा फ्रूट की बात करते हैं तो बेटा फ्रूट राइपेंड ओवरी को बोलते हैं। ठीक है, इसकी फ्रूट की जो वाल थी वो पेरिकार्प में बदल गई, सॉरी ओवरी की जो वाल थी वो फ्रूट वाल यानी पेरिकार्प में बदल गई, और ओव्यूल जो था बेटा वो सीड में बदल गया। अभी भी बताया। इसमें भी बेटा अगर फ्लैसी फ्रूट है तो 3 भागों में डिफ्रेंशिएट होगा, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। अगर ड्राई है तो अनडिफ्रेंशिएटेड रहता है। ठीक है बेटा, सीड में 2 भाग होंगे, सीड कोट और एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो में भी 2 भाग होंगे बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसमें प्लूमुल और रेडिकल होगा बेटा, ये वही रेडिकल और प्लूमुल है जिससे स्टेम और लीफ रिस्पेक्टिवली बना था। कोटिलेडन में फूड स्टोर होता है, आप जानते ही हो। और मोनोकॉट जो होता है, मोनोकॉट में को एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं, या और उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, और उसी में फूड स्टोर होगा। और ये एक प्रोटीन के बने हुए कवर से घिरा होता है जिसको एलुरोन लेयर बोलते हैं बेटा। एंडोस्पर्म और एलुरोन लेयर दोनों की पोलैरिटी 3n होती है, और इसके अंदर सीड के अंदर सिंगल कोटिलेडन होगा जिसको स्कूटेलम बोलते हैं। ठीक है, प्लूमुल जो होता है ये ढका होता है कोलियोपटाइल से, रेडिकल ढका होता है कोलियोराइजा से। डाइकॉट में बेटा जो सीड कोट होती है, आउटर वाली टेस्टा, इनर वाली टेगमेन कहलाएगी। ठीक है, और हाइलम बेटा वो स्थान है जहाँ से सीड फ्रूट से अटैच था। माइक्रोपाइल वो पोर होता है जहाँ से वाटर इंटर करता है सीड के अंदर। ठीक है, कोटिलेडन आप जानते हो 2 होगा डाइकॉट में, फुल होगा, फुल ऑफ प्रिजर्व मटेरियल होगा। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल और प्लूमुल होगा, लेकिन वो कवरिंग नहीं होगी कोलियोपटाइल कोलियोराइजा। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड बेटा डाइकॉट वैसे तो नहीं होते हैं, ज़्यादातर मोनोकॉट होते हैं, लेकिन यहाँ पे डाइकॉट का एग्जांपल दे दिया है कैस्टर। ठीक है, और नॉन एंडोस्पर्मिक ज़्यादातर होते हैं क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, और एग्जांपल बेस्ट है एनसीईआरटी का बीन। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग ने ये कर लिया। इसको कहीं भी कभी भी रहिए बेटा 10 मिनट में तुरंत रिवाइज कर लीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा। बाकी मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।